లోక్సభలో ప్రస్తుతం రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. हमारी संस्कृति में है, हम मानते हैं कि हमारी इस छाती को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। इस वक्त देश में ऐसा कोई माहौल है। भारत में ज्ञान और उसके घनघोर विरोधी विचारों के सम्मान की गौरवशाली एक परंपरा रही है। यह प्रवाह निरंतर जारी है और यह प्रवाह निरंतर जारी रहेगा। इधर कुछ दिनों से समाज में अहिंसुता के नाम पर कुछ बनावटी गोले दागे जा रहे हैं। क्षमा किया जाए, मैं बनावटी गोले दागे जा रहे हैं, कागजी गोले दागे जा रहे हैं। इस देश में अहिंसुता, असहिष्णुता पैदा हो गई है। हम किसी के दबाव में सहिष्णु नहीं हैं। यह हमारी परंपरा में है सहिष्णुता, इसलिए हम सहिष्णु हैं। अध्यक्ष महोदय, हम किसी के दबाव में सहिष्णु नहीं हैं। और मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी इजाजत हो, तो एक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में कल ही एक समाचार प्रकाशित हुआ है, मैं उसका उल्लेख यहां करना चाहूंगा। इस समाचार पत्र ने असहिष्णुता पर चल रही बहस के बीच एक कोशिश यह बताने की है कि भारत के बारे में विदेशी क्या सोचते हैं। तो लिखा है, देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विजिटर्स बुक को पढ़ा है, जो टीम गई थी अध्ययन करने के लिए, जिसमें विदेशी सैलानियों ने भारत के बारे में अपनी भावनाएं लिखी हैं। सैलानियों की ये बातें 2 नवंबर से 20 नवंबर के बीच की हैं। करीब 6000 सैलानियों की भावनाओं को हमने इकट्ठा किया है। उनमें से यहां हम कुछ चुनिंदा विचारों को बता रहे हैं, यह समाचार पत्र ने लिखा है। एक मिस्टर कुसेनेव अबेलगाजी कजाकिस्तान के हैं, वो लिखते हैं, मैं महात्मा गांधी को जानने के लिए साबरमती आश्रम आया था। पता चला कि भारत के लोग गांधी से प्रभावित हैं। उनकी बातों में, व्यवहार में प्यार झलकता है, ऐसा कहीं और नहीं दिखता है। यह कहा है मिस्टर कुसेनेव अबेलगाजी ने। चीन के संघाई से आए एडनील लिखते हैं कि हम लोग भारतीय मुस्लिम संस्कृति और स्थापत्य से आश्चर्यचकित हैं। बिहार के बोधगया के विजिटर्स बुक में कंबोडिया की साराह लिखती हैं कि भारत की धरती पर लोग बहुत मिलनसार हैं। ऐसे कई कोट्स हैं, मैं सारे कोटों का यहां पर मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहूंगा, सऊदी गजट एक समाचार पत्र है। सऊदी गजट में एक कॉलमिस्ट हैं और माने जाने कॉलमिस्ट हैं, जिनका नाम है खलाब अल हरवी। खलाब अल हरवी साहब ने लिखा है कि इन इंडिया there are more than 100 religions and more than 100 languages, yet the people live in peace and harmony. They have all joined hands to build a strong nation that can produce everything from a swimming needle to the rocket which is preparing to go to Mars. माने एक सीने वाली सुई से लेकर रॉकेट तक बनाते हैं और मार्स पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। I must say that I feel a bit jealous because I come from a part of the world which has one religion and one language and yet there is killing everywhere. अपने देश के बारे में उन्होंने लिखा है कि हमारे देश में सभी जगह किलिंग है। No matter how the world speaks about tolerance, India remains the oldest and most important school to teach tolerance and peaceful coexistence, regardless of the religious, social, political and ethnical differences. यह खलाब आऊंगा। अध्यक्ष महोदय, यह तो सऊदी